जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, जैसा कि कमिटमेंट मैंने आपको करा है कि जनवरी से लेकर नवंबर तक का आपको पूरा प्लेसिंग न्यूज़ मैपिंग में मैं आपको कराऊंगा। अगर एग्ज़ाम दिसंबर से आगे भी बढ़ता है, अनफॉर्चुनेटली भगवान ना करे कभी बढ़े वो, तो उसका भी मैं करा दूंगा। पर अभी आप जनवरी से नवंबर लेके चलिए। जो आपका बिहार PCS दे रहे होंगे उसके लिए भी बेस्ट है, UP PCS देंगे उसके लिए तो बहुत बेस्ट है, RO देंगे उसके लिए भी बहुत बेस्ट है ना। इसी से आपको ज्योग्राफी के सारे सवाल देखने को मिलेंगे, इतना तो है ही, ठीक है। क्योंकि सवाल ज्योग्राफी के स्टैटिक और करंट को लिंक करके ही पूछा जाता है। वर्ल्ड ज्योग्राफी में जो न्यूज़ में होता है वही उठा के पूछ लेते हैं। तो बिना किसी देरी के आइए इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो न्यूज़ है वो ये है कि मिनामी, क्या नाम है, मिनामी तोरोशिमा आइलैंड, क्या नाम है इसका, मिनामी तोरोशिमा आइलैंड, या इसको मार्कूस आइलैंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, MARCUS आइलैंड, मार्कूस आइलैंड। अब ये क्यों न्यूज़ में है भाई, क्यों न्यूज़ में है ये मार्कूस आइलैंड। मार्कूस आइलैंड, ये देखिए पहली चीज़, जापान के टोक्यो से काफ़ी दूर, ये पैसिफिक ओशन में है। अभी मैं आपको बड़े मैप में भी दिखा दूंगा, पैसिफिक ओशन में है ये। पहली चीज़ जापान का ही है। यहाँ से हमें बहुत भारी मात्रा में लगभग 230 मिलियन टन के आसपास मिनरल्स मिले हैं, जिसमें कोबाल्ट और निकेल है ना, ये बहुत भारी मात्रा में मिले। अब ये मिले तो जापान के लिए काफ़ी बेहतर है। जापान की EV बैटरीज के लिए ये बहुत ज़्यादा काम आएगा। जापान का EV डेवलपमेंट इससे बहुत ज़्यादा होगा, तो इसलिए जापान न्यूज़ में है। तो जापान के भी आइलैंड आपने पढ़े होंगे, होकाकिडू, होन्शू, शिकोकू, क्योशू। तो चलिए पहले मैप दिखा देता हूँ। तो आइए आपके वर्ल्ड मैप में आपको दिखाता हूँ मैं इसको। तो ये देखिए आपको जापान दिख रहा है, ठीक है। ये आपको कौन सा आइलैंड दिख रहा है, देखिए यहाँ पे होकाकिडू है, ठीक है। ये कौन सा आइलैंड है, होकाकिडू। आइए इस मैप में देख लें तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे ये आपको दिख रहा है ना होकाकिडू, ये होकाकिडू आइलैंड है। फिर ये कौन सा आइलैंड है, होन्शू है। कौन सा आपका आइलैंड है, होन्शू है। फिर आपको ये देखिए शिकोकू आइलैंड दिख रहा है, ये वाला कौन सा, शिकोकू आइलैंड है। फिर क्योशू है, ठीक है। आपसे ऐसे लगाने को आता है कि उत्तर से दक्षिण में लगाइए, नॉर्थ से साउथ लगाइए। तो होकाकिडू, होन्शू, शिकोकू, क्योशू। अब जापान की राजधानी कौन से आइलैंड पे है, तो ये होन्शू आइलैंड जो है, जापान की राजधानी आपको टोक्यो दिख रही है, होन्शू आइलैंड पे ही है, ठीक है। और जापान का बहुत फेमस जो माउंट फूजी है वॉल्केनो, वो भी आपको कौन से आइलैंड पे दिखेगा, होन्शू आइलैंड पे दिखेगा। और जापान का बहुत फेमस शहर जो क्योटो है, वो भी आपको होन्शू पे ही दिखेगा, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक जानकारियाँ आपको जापान के लिए याद रखनी है। होकाकिडू, फिर आपका होन्शू, शिकोकू, क्योशू, ठीक है। टोक्यो किस पे है आपके, पता चल गया आपको। और छोटे छोटे अगल बगल के आइलैंड भी अगर आप याद करना चाहें तो पूछ ले आपसे। तो दिख रहा है आपको, ये देखिए सेनाकाकू आइलैंड, ये सेनाकाकू आइलैंड, ये कहाँ है, ईस्ट चाइना सी में पड़ जाएगा आपके। ये देखिए आपको कौन सा दिख रहा है, ओकिनावा आइलैंड, ओकिनावा। इशिगाकी आइलैंड, RO में अक्सर इस टाइप के आइलैंड पूछे जाते हैं, अगर आपने RO के PYQs देखे होंगे, ठीक है। तो ये था आपका जापान। और दोस्तों, ऐसे ही इनिशिएटिव आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड कोर्स को ज्वाइन करके ऐसे ही शानदार आपको वीडियोस करंट अफेयर्स के विद आपको स्टैटिक जितना इंपॉर्टेंट है, सिर्फ वो स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, पेड क्विज। अभी भी अब अगर आप बिहार PCS या UP PSC RO का हमारा स्टडी मटेरियल और पूरी कंप्लीट पेड ग्रुप लेना चाहते हैं, जिसको ज्वाइन करके आप अभी भी सिलेक्शन की तैयारी पूरा कर सकते हैं। अब सिर्फ ये उन्हीं के लिए जो रिवीजन करना चाहता है ना, जिसका पढ़ा हुआ है चीज़ें, तो शानदार आपके क्विक रिवीजन के लिए चीज़ें दी जाएंगी। डाउट ग्रुप में सारे डाउट भी सॉल्व करे जाएंगे दोस्तों। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर्स मैं दे रहा हूँ, अगर आप कॉन्टैक्ट करना चाहें तो कर सकते हैं हमसे। अब दूसरा जो आपको पढ़ना है वो है मैकेंजी नदी। ये काफ़ी न्यूज़ में है। क्यों है ये न्यूज़ में, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा सूखने लगी है मैकेंजी नदी। और ये कनाडा की है लॉन्गेस्ट नदी, पहली चीज़ कनाडा की लॉन्गेस्ट या कनाडा की सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। ये लो वाटर लेवल की वजह से न्यूज़ में आई है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इसमें सूखापन देखा जा रहा है। और बहुत ज़्यादा मतलब फेमस, बहुत इंपॉर्टेंट नदी है वहाँ के वाटर सोर्सेज के लिए। अब ये निकलती कहाँ से, ये ग्रेट स्लेव लेक आपको दिख रहा है, कौन सी, ग्रेट स्लेव लेक, ग्रेट स्लेव लेक दिख रही है, यहाँ से निकलती है और ब्यूफोर्ट सी में गिर जाती है। कहाँ गिर जाती है, ब्यूफोर्ट सी में। तो ग्रेट स्लेव से निकल रही है, ब्यूफोर्ट सी में गिर रही है। मैकेंजी नदी कनाडा की सबसे लंबी नदी। अब कनाडा न्यूज़ में है, तो कनाडा में ग्रेट बियर लेक आपको पता ही है, ग्रेट आपकी स्लेव लेक हो गई, अथाबास्का लेक यहाँ पे बहुत फेमस, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है।
दूसरा कंट्री दोस्तों जो न्यूज़ में है वो है रवांडा। कौन है रवांडा? इसकी राजधानी याद रखना किगली। ये आर में आ भी चुकी है दोस्तों, है ना, राजधानी इस टाइप की आती है। रवांडा, इसकी राजधानी है किगली। अब ये क्यों न्यूज़ में है? अब ये देखिए न्यूज़ में क्योंकि यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं पाउल कगामे, ये लगातार चौथी बार प्रेसिडेंट बने, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में वोटिंग से, है ना, ये लगभग 99% वोट इनको मिला है। तो रवांडा न्यूज़ में है, किसकी वजह से? पॉल कगामे, याद रखिएगा, चौथी बार बने। अब इंपॉर्टेंट ये है कि इसके बॉर्डर किससे शेयर करता है, तो दिख रहा है आपको, तंजानिया है, युगांडा है आपका, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, और ये आपका बुरुंडी दिख रहा है। कौन दिख रहा है? बुरुंडी। बुरुंडी की कैपिटल क्या है? बुजुम्बुरा। क्या है? बुजुम्बुरा आपको बुरुंडी की कैपिटल दिख रही है। और तंजानिया की अगर कैपिटल की बात करें, युगांडा की डीआरसी की, ये भी इंपॉर्टेंट है अगर पूछ ले तो। बुरुंडी की तो याद रखो बुजुम्बुरा है, डीआरसी की क्या है? किनशासा। आपसे ये कैपिटल पूछ सकता है मैचिंग में, है ना, किनशासा। क्या है? किनशासा। रवांडा की किगली, बुरुंडी की बुजुम्बुरा, युगांडा की कंपाला। क्या है? कंपाला। सब राक्षस हैं जैसे कोई, कंपाला, ठीक है। तंजानिया की क्या है? डोडोमा। डोडोमा। और आपको ये बहुत बड़ी सी लेक दिख रही है जो डीआरसी और रवांडा में पड़ती है, इसका नाम है लेक कीवू। क्या नाम है? लेक कीवू। जो बच्चा नोट कर लेगा उसके लिए अच्छी बात है, जो नहीं करेगा कोई बात नहीं। दोस्तों देखिए, आज आपको तो पता है त्यौहार है ना, करवा चौथ है, काफ़ी आपको, मैं मैरिड हूँ, फिर भी देखिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज अपने कमिटमेंट सारे पूरे करता है। आपको हम डेली फ्री इनिशिएटिव देते हैं और इतनी मेहनत से शानदार इनिशिएटिव देते, कोई नहीं देता। फिर भी कुछ लोग होते हैं ना, वो इतनी घटिया तरीके से कमेंट करते हैं ना, कभी कभी बहुत ज़्यादा मूड ख़राब हो जाता है। कोई एक दिन, मतलब मैं आपसे बोलूँ क्या, मतलब एक मुझे कह रहा था जूता उठा के मारूं, भाई कसम से गुस्सा इतनी आती है ना कि तुम सामने हो तो तुम्हें गोली मार दूँ मैं, कसम से। औकात नहीं है तुम्हारी, कोई औकात नहीं, बस तुम ऐसे ही भौंक सकते हो। गुस्सा कभी कभी बहुत आता है, इतने मेहनत से पढ़ाओ, इतना सब कुछ दो और इतनी घटिया बातें आप लोग कर दो, यार क्या ही है। मतलब वो कहते हैं ना, ईश्वर सब देखता है भाई, तुम्हारी प्रार्थना, तुम्हारे संघर्ष, तुम्हारे तकलीफ़ें, तुम्हारे संयम, तुम्हारे कर्म, और ये तुम जो आपके लिए कुछ कर रहे हैं ना, उसको जो आप इतना सुनाते हो, उल्टी सीधी बातें करते हो, ईश्वर सब देखता है भाई। ऐसा नहीं है कोई कुछ जवाब नहीं देता तो इसका ये मतलब नहीं आपको कर्मा नहीं मिलेगा, कभी पेपर निकाल नहीं पाओगे। इस तरह की मानसिकता रखोगे अगर, तमीज़ से बात किया करो भाई। अगर आप हमारे ग्रुप में हो, पेड ग्रुप में, हम कुछ गलती कर रहे हो, आपसे पैसा लिया हो, क्या देते हो भाई आप? टैक्स हम दे रहे हैं, काम आपको फ्री सब हम दे रहे हैं, टाइम एफर्ट हम दे रहे हैं, क्या फिर भी आप ऐसे बातें करते हो? तकलीफ होती है यार, सब भी इंसान है, सबको बुरा लगता है। मेरी बीवी कहीं कमेंट पढ़ती है, कोई भी पढ़ लेता है तो अच्छा नहीं लगता है। थोड़ा सोचा करो इस बारे में, कोई आपको कहे आप तो अच्छा लगेगा, ऐसा सोचा करो यार थोड़ा। चलिए खैर, तो रवांडा कैपिटल याद रखना किगली, डीआरसी की कैपिटल किनशासा, युगांडा की कंपाला, तंजानिया की डोडोमा और बुरुंडी की बुजुम्बुरा, ये इनसे बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है। और पॉल कगामे लगातार चौथी बार प्रेसिडेंट बने तो इसलिए ये न्यूज़ में। और ये लेक कीवू। अब दूसरा कंट्री न्यूज़ है आपका पेरू। पेरू न्यूज़ में है मैस्को पीरो ट्राइब्स की वजह से। मैं इसकी इमेजेस नहीं दिखा सकता, थोड़ी सेंसिटिव है, आप प्लीज़ इसको अगर चाहें तो पॉज करके देख लीजिए, क्योंकि ये न्यूड रहते हैं तो यहाँ थोड़ा सेंसिटिव हो जाएगा मामला, वो आप देख लीजिए। इसको पॉज करिए और डालिए मैस्को पीरो ट्राइब्स। पेरू की ट्राइब है, एकदम मतलब अनकॉन्टैक्टेड है, जैसे यहाँ हमारे अंडमान निकोबार में सेंटिनल ट्राइब वगैरह होती है ना, जिनको दुनिया से कोई मतलब नहीं। अब ये यहाँ न्यूज़ में है क्योंकि ये यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ हो रही है, इनकी जगहों में लोग घुस रहे हैं, इनकी जगहों को लोग कब्जा कर रहे हैं, इसलिए ये न्यूज़ में आई है। तो ये ट्राइब आपसे 100% पूछी जा सकती है, बहुत एक्टिव रही है न्यूज़ में। मैस्को पीरो ट्राइब कहाँ पाई जाती है? पीरो से नाम पता कर लेना, पेरू में पाई जाती है। भाई क्यों पाई जाती है? अमेजॉन रेन फॉरेस्ट है भाई, बहुत घने जंगल है, अमेजॉन रेन फॉरेस्ट, यहाँ पे ये पाई जाती हैं बहुत। अभी पेरू को बड़े मैप में भी दिखाता हूँ, पहले ये समझ लो एक दो फैक्ट। जैसे आपको लेक टिटिकाका दिख रही है ना, ये पेरू और बोलीविया दोनों में पाई जाती है लेक टिटिकाका। कौन सी? लेक टिटिकाका। और पेरू की राजधानी है लीमा। क्या है पेरू की राजधानी? लीमा। और यहाँ एंडीज पर्वत तो है ही है भाई। क्या ये लैंडलॉक कंट्री है? नहीं, लैंडलॉक नहीं है, पैसिफिक ओशन की तरफ है। और हाँ, एक क्वेश्चन यहाँ तो मैं आपसे पूछना भूल गया, क्या ये बताइए रवांडा लैंडलॉक कंट्री है कि नहीं? तो कई भाई देखिए, जब भी अगल बगल लेक हो तो उससे कोई मतलब नहीं है, सी नहीं होना चाहिए। तो रवांडा जो है ये एक लैंडलॉक कंट्री है, ये भी याद रखना, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। लैंडलॉक कंट्री है रवांडा। कैसी है? लैंडलॉक कंट्री है। बुरुंडी भी कैसी है? लैंडलॉक कंट्री है। तो इधर आप पेरू को देख सकते हो, राजधानी लीमा, ये लेक टिटिकाका है, बोलीविया से बॉर्डर शेयर करती है, ब्राज़ील से करती है, इक्वेडोर से करती है, कोलंबिया से बॉर्डर शेयर करती है, ठीक है, याद रखिएगा। और इधर चिली से बॉर्डर शेयर करती है। तो काफ़ी देश हैं, चिली है, बोलीविया है, ब्राज़ील है, कोलंबिया है, इक्वेडोर है। इसकी राजधानी क्या है? लीमा। और इन सब की राजधानी भी याद रख लो अगर पूछ ले। कोलंबिया की कैपिटल क्या है? बोगोटा। क्या है? बोगोटा। इक्वेडोर की राजधानी क्या है? क्विटो। क्या है? क्विटो।
याद करने में क्या ही दिक्कत है भाई, एग्ज़ाम में पूछ ही लेगा। ब्राज़ील की ब्राज़ीलिया है, बोलीविया की है लापास, क्या है लापास, चिली की सैंटियागो, क्या है सैंटियागो, ठीक है, तो ये भी याद रखो। पेरू की लीमा। दूसरा जो कंट्री न्यूज़ में है वो है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का काकादू नेशनल पार्क, कौन सा, काकादू नेशनल पार्क, क्योंकि इसके अंदर एक ये मिनरल साइट्स थी, कौन सी, जबीलुका, नहीं दिख रही अगर तो JABILUK, जबीलुका मिनरल थी। यहाँ पे यूरेनियम के डिपॉजिट थे, बहुत सारी यूरेनियम माइनिंग हो रही थी, तो इसको बैन कर दिया गया यूरेनियम माइनिंग को। अगर आपको पता हो कि ऑस्ट्रेलिया के पास दुनिया का 1/3 यूरेनियम डिपॉजिट है, काफ़ी मात्रा में यूरेनियम पाया जाता है। यूरेनियम डिपॉजिट दुनिया का 1/3 है यूएस के पास, ऑस्ट्रेलिया के पास। तो कहाँ, काकादू नेशनल पार्क कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में है। इसके अंदर जबीलुका मिनरल माइन थी यूरेनियम की, इसमें माइनिंग को बैन करा गया है क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट वगैरह चल रहे थे। तो पूछ सकता है जबीलुका माइन कहाँ है, तो आप बता सकते हो जबीलुका यूरेनियम माइन है जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। काकादू नेशनल पार्क पूछ ले तो बता दोगे ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। रिवीजन करना पड़ेगा। आई होप, मैं आशा करता हूँ आप एक सेंसिबल स्टूडेंट हैं, तो आप नोट्स ज़रूर बनाएंगे इसके, क्योंकि आपके रिवीजन में बहुत काम आएगा। ज़्यादा समय नहीं लगेगा, सिर्फ 2 से 3 पेज में शॉर्ट में नोट कर लो, है ना। पूरा जनवरी से नवंबर कराऊंगा, मात्र 10 से 15 पेज होगा, तो रिवीजन के लिए बहुत आसान हो जाएगा आपके। बाकी आपकी मर्ज़ी। और बाकी देखिए इजराइल इन न्यूज़, तो ये सब मैं आपको करा ही चुका हूँ। सी ऑफ गैलीली, जिसको लेक टिबरियस भी बोलते थे, गोलन हाइट करा चुका हूँ। इजराइल के बारे में आपको पूरा बता चुका हूँ। जॉर्डन नदी, तो ये आपको पता ही होगा, ये मैं स्किप कर रहा हूँ। अब दूसरा है गोबी डेजर्ट न्यूज़ में आ गया। क्यों गोबी डेजर्ट न्यूज़ में है, क्योंकि चाइना जो है ये क्या कर रहा है, चाइना दुनिया का पहला वर्ल्ड फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट बना रहा है। कैसा न्यूक्लियर पावर प्लांट बना रहा है भाई, किसका यूज़ करके, वर्ल्ड फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट बना रहा है मॉल्टन थॉर्मन, जो मतलब एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है, थोरियम का यूज़ करके, है ना, थोरियम का इस्तेमाल करके, थोरियम सॉल्ट जो होता है उसका इस्तेमाल करके बना रहा है गोबी डेजर्ट में एक क्या न्यूक्लियर पावर प्लांट, जो कि 2025 तक बन के तैयार हो जाएगा। तो इसलिए ये न्यूज़ में था कि चाइना क्या कर रहा है, गोबी डेजर्ट में बना रहा है एक न्यूक्लियर पावर प्लांट थोरियम का इस्तेमाल करके। और गोबी डेजर्ट कहाँ आता है, चाइना और मंगोलिया में। मंगोलिया की कैपिटल क्या है, उलन बतार, क्या है उलन बतार, ठीक है। चाइना की आपको पता ही है, और मंगोलिया एक लैंडलॉक कंट्री है, ये याद रखना। दूसरी दोस्तों, इंडिया में जो प्लेस इन न्यूज़, मतलब एक नदी न्यूज़ में आई है, वो है श्योक नदी। क्योंकि आपने देखा होगा जो ट्रेनिंग वगैरह चल रही थी लद्दाख में मिलिट्री की, तो इसमें एक टैंक था जो बह गया था, है ना, काफ़ी लोगों की मौत हो गई है इसमें, तो इसलिए काफ़ी न्यूज़ में आया था श्योक नदी। अब ये जो श्योक नदी है, ये सिंधु नदी यानी जो इंडस है उसकी सहायक नदी, और श्योक की सहायक नदी है नुब्रा नदी। कौन सी, नुब्रा नदी, ठीक है। तो ये आपको याद रख लेना बस कि श्योक नदी जो है ये गिलगित बल्तिस्तान, मतलब लद्दाख में बहती है, गिलगित बल्तिस्तान वगैरह में। इंडस की ट्रिब्यूटरी है और श्योक की ट्रिब्यूटरी पूछेगा तो नुब्रा नदी बता देना। दूसरा दोस्तों जो न्यूज़ में है वो है आपकी ब्रह्मपुत्रा नदी या शियांग नदी, इसको अरुणाचल प्रदेश में बोलते हैं। अरुणाचल प्रदेश में इसको क्या बोलते हैं, शियांग। चाइना में इसको क्या बोलते हैं, यार्लिंग सैंगपो। अब इंडिया, एक्चुअली आपको पता होगा ना कि ब्रह्मपुत्रा नदी पे बहुत सारे डैम चाइना बना रहा है, तो उसी को काउंटर करने के लिए जो भारत है वो भी 10 गीगावाट का डैम प्रोजेक्ट बना रहा है अरुणाचल प्रदेश में। तो इसको लेके काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट चल रहे हैं, क्योंकि चाइना यहाँ समझ लीजिए मेडॉक प्रोजेक्ट बना रहा है, जो 3 जॉर्ज डैम है ना, उससे भी 3 गुना ज़्यादा बिजली बनाएगा। इतना बड़े मात्रा में डैम प्रोजेक्ट बना रहा है। जब चाहेगा पानी जो है वो क्या कर लेगा, स्टोर कर लेगा। इंडिया को नुकसान पहुंचा सकता है क्योंकि अपस्ट्रीम में है भाई, तो इसलिए नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए इंडिया भी यहाँ डैम बनाने की कोशिश कर रहा है चाइना को काउंटर करने के लिए। तो यहाँ पे ब्रह्मपुत्र की 2 मेजर ट्रिब्यूटरी भी आपको याद रखनी है, एक तो लोहित और दिबांग, ठीक है, लोहित और दिबांग, अगर आपको पता होगा ये, तो लोहित और दिबांग। तो बस ये आपके जो जुलाई के प्लेस इन न्यूज़ थे जो आपको याद रखना। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा, तो प्लीज़ पसंद आया तो एक लाइक तो बनता ही है। और बाकी ऐसे ही इनिशिएटिव को लगातार फॉलो करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को ज्वाइन करके हमारे पेड ग्रुप में और भी अच्छी तैयारी कर सकते हैं।